मेरे प्यारे 11th के विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और पूरे मनोयोग से ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौनिहालों, इससे पहले मैंने जामुन का पेड़ आप लोगों को पढ़ाया, उसका प्रश्नोत्तर करवाया और कंप्लीट किया। आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाना है वह है भारत माता, और इसके लेखक हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के लिए ही होमवर्क में दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। तो देखिए, सच्ची संस्कृत को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जनमन में समाई होती हैं। ये भारत की खोज, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई लिखाई तो जानते ही हैं, विदेश में हुई थी, इसलिए वह विदेशी भाषा में लिखते भी थे। उनकी जो भी राइटर थे, जो भी लिखा उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और उसका अनुवाद किसी दूसरे व्यक्ति ने किया। तो चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, उसका अनुवाद भारत की खोज के नाम से किया गया हो, और चाहे यह पाठ जो भारत माता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह भी अंग्रेजी में लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन इसको हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट इनटू हिंदी बाय हरिभाऊ उपाध्याय जी। तो इस तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ आप हिंदी में पढ़ेंगे। अब जीवन परिचय के बारे में देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, यहीं पर पैदा हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, सबसे धनी व्यक्ति थे भारत के मोतीलाल नेहरू। और उन्हीं के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इलाहाबाद में आनंद भवन इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, आत्मकथा थी इनके, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सब हिंदी अनुवाद हैं। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, यह इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है।
इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 75 वर्ष तक जीवित रहे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। तो मैंने पहले ही बताया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। तो जब प्राथमिक शिक्षा घर पे हुई तब भी घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए देश दुनिया की बहुत खबर नहीं थी इनको। और फिर उच्च शिक्षा के लिए सीधे विदेश चले गए। वहाँ पर हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, इसलिए उस विरासत को संभालने के लिए वकालत की पढ़ाई इन्होंने किया। लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए और आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर सभा हुई और वहाँ पर वे उसके अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा पहले ही दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने, और पूर्ण स्वराज्य की मांग इन्होंने किया। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर रहा। समाजवाद जिनको चाहे मार्क्सवाद कह सकते हैं, साम्यवाद कह सकते हैं। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। अपने मृत्यु तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृत आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। तो चाचा नेहरू राष्ट्रपिता तो बन गए थे महात्मा गांधी, तो पिता के छोटे भाई को चाचा ही कहते हैं। तो अगर वह पिता बन गए तो यह चाचा बन गए। और कहा जाता है कि बच्चों में बड़े प्रिय होने के नाते इनके जन्मदिन को भी बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो विश्व शांति के लिए शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती के रूप में, संरक्षक के रूप में, पक्षधर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। पंचशील सिद्धांत जो बौद्ध धर्म में पाया जाता है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। यह जो प्रस्तुत पाठ भारत माता दिया गया है, यह इनकी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया। मैंने पहले ही बताया कि यह अंग्रेजी में लिखे थे, उससे ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, जिसको हरिभाव उपाध्याय जी ने किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों माने सभाओं में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। वास्तव में भारतवर्ष इसका नाम था, लेकिन लोगों ने हिंदुस्तान किया।
तो एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियत एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। तो इन्होंने बताने की कोशिश किया कि भारतवर्ष अनेक हिस्सों में बटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, फिर भी भारतवर्ष की आत्मा एक है। भारतवर्ष की एकता का जो सूत्र है वह उसकी एकात्मिक एकता है, आत्मिक एकता है। फिर इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना है। तो भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं और बोलना चाहिए भी। तो भारत माता की जय, भारत माता कौन है? तो भारत माता कोई देवी है, कोई देवता है, ऐसी बात नहीं है। इस समय भी यह मामला प्रासंगिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस पर विवाद पैदा करते हैं, कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अब ओवैसी जैसे नेता तो यहाँ तक कह देते हैं कि मेरे गले पर छुरी भी कोई रखे तो भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, और वह भारत माता के भारतवर्ष के सांसद हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, देश की बात करते हैं, देश की सेवा का दम भरते हैं, देश के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो भारत माता क्यों नहीं भारत माता की जय? तो मानते हैं भारत माता कोई देवी देवता जैसा बात है और हिंदू धर्म की बात है, लेकिन हम भारत माता इसलिए कहते हैं क्योंकि मातृभूमि को माता कहा जाता है। माता की भूमि ही माता होती है, और ये भारत माता इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता कहा जा सकता है। करोड़ों करोड़ों जनता की जय, भारत माता की जय हम बोलते हैं तो करोड़ों करोड़ों जनता की जय होती है। इस मातृभूमि पर रहने वाले सब लोगों की जय होती है। यहाँ के पर्वत पहाड़ों की जय होती है, यहाँ के नदियों और जंगलों की जय होती है, यहाँ के वनस्पतियों और फसलों की जय होती है, यहाँ के किसानों नौजवानों की जय होती है। तो भारत माता मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वह हिंदू देवी देवता का नाम है भारत माता, और हम भारत को भारत माता न कह करके हिंदुस्तान कहेंगे तो वह चलेगा। भारत माता की जय बोलने का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय, यहाँ की जनता की जय, यहाँ के नौजवानों की जय, यहाँ के किसानों की जय, यहाँ के प्राकृतिक संपदा की जय, यहाँ के नदियों की जय, यहाँ के समुद्र की जय, यहाँ के पर्वत पहाड़ों जंगलों की जय, यहाँ के कण-कण की जय। तो ये भारत माता का मतलब समग्र भारतवर्ष, जो भी भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांख्यिक रूप से, तो ये भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो मतलब पूरे देश की जय। इसलिए वह इस नारे का मतलब समझाते थे कि भारत माता की जय यहाँ के करोड़ों करोड़ों की लोगों की जय है, यहाँ के खेत खलिहानों की जय है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे जो नेहरू जी ने लिखा है। तो आप लोग नेहरू जी के जीवन के बारे में जो लिखा था पुस्तक में उसके अनुसार पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन यही आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे कक्षा 11th के छात्र एवं छात्राओं, आप लोग आज होमवर्क में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय लिख लीजिएगा और असाइनमेंट में मैं होमवर्क देता हूं और वहीं पर होमवर्क सबमिट करना होता है तो कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि यह पाठ एक दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आंसर ले करके 2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो अगर ये पाठ समाप्त हो जाता है तो ये हमारा जो आरोह है, ये आरोह की पुस्तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कविता हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, गद्य भी हम लोग पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगा। तब फिर हम लोग कृतिका पढ़ेंगे, आलो आधार, और बाकी तो लिखने पढ़ने का काम जो है अभिव्यक्ति और माध्यम का वो भी चलता रहेगा। अगर ऑफलाइन क्लास चलती है तो ज़्यादा सहूलियत होगी उसको पढ़ाने लिखाने में, अगर नहीं चलती है तो भी आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे ईश्वर की मर्जी है उस तरह से होगा। तो ठीक है, आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय लिख लीजिएगा। बस इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ, कल मकर संक्रांति है और उसकी एक दिन पहले अग्रिम शुभकामना मैं दे रहा हूं, क्योंकि कल विद्यालय बंद रहेगा, ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेगा छुट्टी के नाते। तो आप लोग अपने घर में खूब बढ़िया से खिचड़ी बनाइए, उसमें घी डालिए, अदरक डालिए, नींबू डालिए, मूली साथ में लीजिए, अचार लीजिए और बढ़िया से खा करके आराम करिए, सूर्य की पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का पूजन होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने के कारण, संक्रमण करने के कारण इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दक्षिणायन होने के नाते धीरे धीरे उसका जो सौर्य समाप्त हो गया था, जो जाड़ा बढ़ गया था, ठंडक बढ़ गई थी, अब सूर्य में धीरे धीरे गर्मी आएगी और फिर धीरे धीरे दिन भी बड़ा होगा और गर्म भी होगा और सूर्य जो कमज़ोर हो गया था वो सशक्त हो जाएगा। इसलिए हम इस समय सूर्य के धूप का सेवन करें, अनेक प्रकार के रोगों का उससे विनाश होता है। तो सूर्य भगवान की आराधना और प्रणाम करते हुए हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। तो मकर संक्रांति के पर्व की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।